एक बार महात्मा अपनी सभा में उपदेश दे रहे थे। वो अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, व्यक्ति के भीतर मनुष्यता होनी चाहिए। उसे दूसरे के दुख पीड़ा को समझना चाहिए। यदि किसी को आपसे सहायता की आशा है और आप उसके लिए कुछ कर सकते हैं तो आपको अवश्य करनी चाहिए। ये सुन एक व्यक्ति पूछता है कि गुरुदेव, मनुष्यता से आप किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये सुन महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि किसी व्यक्ति को चोट लगी हो और वो पीड़ा में हो तो अन्य व्यक्ति को क्या करना चाहिए? ये सुन वो व्यक्ति कहता है कि उसकी सहायता करनी चाहिए। महात्मा कहते हैं कि यही मनुष्यता है। किसी के सुख दुख में उसके साथ रहना, उसे समझना ही मनुष्यता है। व्यक्ति को स्वयं के ही नहीं, दूसरे के दुख को भी समझना चाहिए। एक मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य को समझना चाहिए। एक कहानी है, ध्यान से सुन। बहुत पुरानी बात है। किसी नगर में एक बहुत बड़ा धनी सेठ रहा करता था। उसके पास अपार संपत्ति थी। नगर में जगह जगह उसने अपनी कई सारी दुकानें भी खोल रखी थी और हर दुकान की देखरेख के लिए कई सारे सेवक को रखा हुआ था। सेठ के यहाँ कई सारे मजदूर आकर सामान पहुंचा दिया करते थे। यूं तो सेठ के पास सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल से वो उतना ही गरीब था। वो एक अहंकारी सेठ था जो हमेशा स्वयं की धुन में रहता था। एक बार सेठ अपनी दुकान में कुछ काम करवा रहा था। सारे सेवक उसी काम में लगे हुए थे और सेठ बाहर वृक्ष की ठंडी छांव में एक कुर्सी लेकर ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी वहां से एक भिखारी गुजरता है। वो एक वृद्ध व्यक्ति था जो काफी देर से घूम रहा था। सेठ की दुकान के पास पहुंचने तक वो काफी थक जाता है और सुस्ताने के लिए वृक्ष के पास ही बैठ जाता है। भिखारी को बहुत जोर से प्यास लग जाती है। गर्मी का समय था, जिस वजह से वृद्ध भिखारी का मुंह सूख रहा था और वो आसपास पानी ढूंढने लगता है। तभी उसे सेठ के पास रखा एक मटका दिख जाता है जिसमें पानी रखा होता है। भिखारी सेठ की तरफ देखता है और कहता है कि कृपया करके थोड़ा पानी पिला दे। सेठ पहले तो भिखारी की आवाज ही नहीं सुन पाता, अपनी धुन में मस्त होता है। तभी भिखारी पुनः कहता है कि कृपया कर मुझे पानी पिला दे। तब सेठ ये सुन अपने एक सेवक को आवाज देता है, लेकिन सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई सेठ की बात नहीं सुनता। भिखारी फिर कहता है कि कृपया कर थोड़ा पानी पिला दो साहब। सेठ फिर अपने सेवकों को आवाज देता है, लेकिन इस बार भी कोई नहीं सुनता। भिखारी का गला पूरी तरह प्यास से सूख गया था। उसकी प्यास बढ़ती जा रही थी। वो पुनः सेठ से कहता है कि थोड़ा पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। ये सुन अब की सेठ क्रोधित हो जाता है और चिल्ला कर कहता है कि क्या तुम कुछ देर रुक नहीं सकते? मेरे कोई सेवक यहाँ नहीं है, जब वो आएंगे तो तुम्हें पानी पिला देंगे। ये सुन भिखारी कहता है कि आप भी थोड़ी देर के लिए एक मनुष्य बनकर मुझे पानी पिला सकते हैं। आपके बिल्कुल पास ही पानी रखा है। आप चाहें तो स्वयं उठकर मुझे पानी दे सकते हैं, लेकिन आप अपने सेवक के आने का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही सेठ चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता और सेठ उसे पानी का मटका ले जाकर दे देता है। भिखारी अपनी प्यास बुझाकर चला जाता है। कहानी के अंत में महात्मा पूछते हैं कि क्या अब तुम्हें समझ आया कि मनुष्यता का क्या अर्थ है? ये सुन वो व्यक्ति कहता है, जी गुरुदेव, हम ये समझ गए कि एक व्यक्ति के भीतर सबसे पहले मनुष्यता होनी चाहिए। व्यक्ति अमीर हो या गरीब, इंसानियत सबसे महत्वपूर्ण है। ये सुन महात्मा कहते हैं कि यदि व्यक्ति ये समझ ले और इसे पूर्णतः अपने जीवन में उतार ले तो कभी किसी मनुष्य को एक दूसरे से बैर नहीं होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हर किसी व्यक्ति को स्वयं के भीतर की इंसानियत को
जीवित रखना चाहिए। ये आपके और समाज के लिए उचित है। एक बार की बात है, दार्शनिक सुकरात अपने कक्ष में बैठे हुए थे। वो उठकर कुछ काम करने के लिए जैसे ही आगे जाते हैं, वो अपने सामने रखे आईने में स्वयं को देखने लगते हैं। दरअसल सुकरात की ये आदत थी कि वो रोज आईना देखा करते थे। उस दिन भी वो जब आईने में स्वयं को देख रहे होते हैं, तभी उनका एक शिष्य उनके कक्ष में प्रवेश करता है और देखता है कि सुकरात स्वयं को आईने में निहार रहे हैं। ये देख वो मन ही मन सोचता है, ये तो देखने में सुंदर नहीं है, फिर भी स्वयं को यूं इस तरह क्यों निहार रहे हैं। ये सोचते हुए वो शिष्य मुस्कुराने लगता है। वो उनका नया शिष्य था जो कुछ दिन पहले ही उनके पास आया था। शिष्य को पीछे देख जब सुकरात मुड़ते हैं तो उसके चेहरे की हंसी देख लेते हैं और उसके मन की सारी बात को समझ जाते हैं कि वो उन्हें यूं आईने में देखते हुए ही हंस रहा है। तब सुकरात बड़े ही विनम्रता से उसे कहते हैं कि तुम मुझे क्यों आईने में देखकर हंस रहे हो। मैं ये बात जानता हूं कि तुम चाहो तो खुलकर हंस सकते हो। यूं हंसी छुपाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस हंसी के पीछे के कारण को जानता हूं। आप सभी को यही लगता है कि मैं एक कुरूप व्यक्ति हूं, देखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूं, फिर भी आईना देख रहा हूं। ये सुनते ही शिष्य कुछ नहीं कहता और सोचने लगता है कि ये बात गुरु को कैसे पता चली, जबकि मैंने एक शब्द नहीं कहा। तब सुकरात कहते हैं कि तुमने मुझे यूं आईना देखते हुए तो देखा है, लेकिन इसका कारण तुम नहीं जानते होंगे। ये सुन शिष्य कहता है कि नहीं गुरुदेव, इसका क्या कारण है, अवश्य बताएं। तब सुकरात कहते हैं कि मैं आईना स्वयं इसलिए नहीं देखता कि मैं बहुत सुंदर हूं या नहीं, ये सत्य जानता हूं कि मैं सुंदर नहीं हूं, एक कुरूप व्यक्ति हूं। मेरे आईने को देखने का कारण केवल एक है कि मैं स्वयं को प्रतिदिन बस ये याद दिलाता हूं कि मैं बेशक कुरूप हूं, सुंदर नहीं हूं, लेकिन मुझे जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए जिसे करने से मेरी कुरूपता ढक जाए और मैं कोई अच्छा काम करूं, वो भी सही मार्ग पर चलकर। क्योंकि व्यक्ति बेशक सुंदर ना हो, लेकिन यदि उसके कर्म अच्छे हैं तो वो ही उसे बहुत सुंदर बना देते हैं। ये सुन शिष्य को संदेह होता है। वो कहता है, लेकिन यदि ऐसा है फिर तो सुंदर व्यक्ति को आईना देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वो तो कुरूप नहीं है। ये सुन सुकरात कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है प्रिय, सुंदर दिखने वाले लोगों को भी आईना अवश्य देखना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो सुंदर हैं, बल्कि इसलिए ताकि उन्हें ध्यान रहे कि वे जितने सुंदर दिखने में हैं उतने ही सुंदर कर्म करें, ताकि सबकी भलाई हो। यदि आप दिखने में सुंदर और कर्म सुंदर नहीं हैं, तो कहीं उनके बुरे कर्म उनकी सुंदरता को पूरी तरह ना ढक दें। व्यक्ति सुंदर हो या कुरूप, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। महत्वपूर्ण यह है कि आपके कर्म कैसे हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को आईना देखना चाहिए जो उन्हें ये याद दिलाता रहे कि उन्हें अपने कर्म को सुंदर करना है। सुकरात की ये बात सुन उस शिष्य को स्वयं पर बहुत शर्म आती है कि उसने कैसे विचार रखे हैं और सुकरात से क्षमा मांगने लगता है और उसे यह एहसास हो जाता है कि व्यक्ति कुरूप हो या सुंदर, उसके कर्म सही होने चाहिए, वो सुंदर होना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीख सकते हैं कि जीवन में सदैव सही कर्म करें, सही मार्ग पर चलें। आपके कर्म ही आपको सुंदर बनाते हैं, आपकी एक अलग छवि बनाते हैं। आशा करते हैं ये बात आप सीखे होंगे। कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।